हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन को स्टडी कर रहे हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन मुझे कैलकुलस में पढ़ना है और डिफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया जो इवन और ऑड फंक्शन पर बेस्ड था। अब उसके रिगार्डिंग हमने दो क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसे इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इंटीग्रल की बात करें अगर, तो फर्स्ट इंटीग्रल को हमने कैपिटल आई एज्यूम कर लिया। लोअर लिमिट है -1 और अपर लिमिट है 1 और ये हो जाएगा आपका log 3 माइनस x है और अपॉन 3 प्लस x है dx है। तो मैंने क्या बोला कि जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम रहेगा, बस ये नेगेटिव में होगा और ये पॉजिटिव में, मतलब ये कि लोअर लिमिट नेगेटिव में हो और अपर लिमिट पॉजिटिव में हो, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम एक बार ये कंफर्म हो जाएंगे कि वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है या नाइदर इवन नॉर ऑड है। ऐसा भी हो सकता है कि इवन और ऑड दोनों में से कोई ना हो, तो जब इवन और ऑड दोनों में से कोई नहीं होगा तब ये प्रॉपर्टी इसमें यूज नहीं होगा, तब हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे जैसे पहले करते थे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फंक्शन का चुनाव करेंगे। फंक्शन किसे बोलेंगे, dx के बगल में जो लिखा रहता है टोटल, वही हमारा फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, fx = log 3 माइनस x और अपॉन में 3 प्लस x। अब इवन आउट चेक करने के लिए इनपुट को माइनस में करते हैं, यानी x के जगह पर -x रखते हैं। देयरफॉर क्या करेंगे, हम x के जगह पर -x रखेंगे। तो x के जगह पर जब हम -x रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log 3 माइनस और x के जगह पर -x 3 प्लस और फिर x के जगह पर -x हो गया। जब हम ऐसा कर देंगे तो उस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, उस कंडीशन में होगा ये log 3 प्लस x हो गया और अपॉन 3 माइनस x हो गया। जहां जहां x था वहां हमने -x रख दिया। अब आप बताएंगे कि इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3 माइनस x अपॉन 3 प्लस x और पावर इसका -1। आप जानते हैं कि पावर जैसे ही हम -1 करते हैं वो इन्वर्ट हो जाता है। अब है कि मुझे कहाँ से पता लग रहा है कि इसका पावर -1 करना चाहिए, तो एक्चुअल में ना हम यहाँ देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि मेरा फंक्शन ऐसा बना है, इसलिए हमने इसको इन्वर्टेंडो इसमें लगाया। अब ये माइनस क्या होगा, बैक में आएगा, तो कितना होगा, -1 log 3 माइनस x अपॉन 3 प्लस x होगा। और यहाँ क्या लिख रहे थे हम, यहाँ लिख रहे थे हम f माइनस x। तो फाइनली अगर इस माइनस को ढका जाए तो लग रहा है कि फिर ओरिजिनल फंक्शन की तरह हो गया। इसका मतलब ये होगा कि f माइनस x किसके इक्वल है, -fx के, यानी माइनस को ढकने के बाद ओरिजिनल फंक्शन की तरह दिख रहा है। अब आप बताएंगे कि ऐसा होना कौन से फंक्शन को इंडिकेट करता है, तो ऐसा होना ये बताता है कि ये ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। और जब ये ऑड फंक्शन होगा तो उस कंडीशन में इस इंटीग्रल का आंसर कितना होगा, 0 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये पढ़ा था
कि अगर ये ऑड फंक्शन है तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब हम सेकंड इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे। तो सेकंड इंटीग्रल को भी हमने कैपिटल I एज्यूम कर लिया और ये है -π/2 से लेकर +π/2। फिर है x³ प्लस में x cos x प्लस tan का पावर 5x और फिर है प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज और dx है। ये है मेरा इंटीग्रल। इसमें एक ऐसा पार्ट है जिसमें x नहीं है, उसे हम अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब x के जगह पर -x रखेंगे ना तो वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो dx को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा, dx। और फिर इसी dx से यानी इतना सारा पार्ट जो है एक साथ और 1 को dx से करके उसको अलग करेंगे। तो आप बताइए कि उस कंडीशन में ये इंटीग्रल ऐसा भी हो जाएगा क्या, -π/2 से +π/2 और ये हो गया आपका x³ प्लस में x cos x प्लस में tan का पावर 5x और ये हो गया आपका dx प्लस dx को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, dx होगा और लिमिट इसके लिए भी वही रहेगा -π/2 से +π/2। देखिए मेन गेम क्या था, ये हमने 1 को यहाँ से हटाया। 1 को क्यों हटाया, क्योंकि 1 जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा इवन और ऑड को क्रिएट करने में। अब ये तो सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा, इस पर हम फोकस करते हैं। तो इसको हम fx मानेंगे। तो fx = कितना हुआ, x³ प्लस में x cos x और प्लस में tan का पावर 5x। अब बताइए इसमें x कितने जगह दिख रहा है आपको, तो 1 2 3 और 4। तो जहां जहां x है ना वहां वहां आप -x रखिए और बताइए कितना होगा, तो -x³ -x इंटू में cos -x प्लस में tan का पावर 5 और -x। तो ये बनेगा माइनस में x³ प्लस माइनस x cos, नेगेटिव है तो नेगेटिव का cos पर कोई इम्पैक्ट नहीं है तो पॉजिटिव कर देगा प्लस, और ये माइनस बाहर आएगा तो ऐसे होगा और पावर कितना है 5। तो ये हो गया माइनस में x³ माइनस में, बताइए ऐसे लिख सकते हैं क्या, टेक द कॉमन ऑफ माइनस देन x³ प्लस में x cos x और प्लस में tan का पावर 5x। ओके ऐसे हो गया। अब क्या कह सकते हैं, इसको देखकर कोई भी कहेगा कि अगर माइनस को ढक लें तो ओरिजिनल फंक्शन की तरह आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि f माइनस एक्स इक्वल हो गया -fx का। इससे क्या पता लगा कि देयरफॉर fx इज एन ऑड फंक्शन। fx क्या है, ऑड फंक्शन। और ऐसा होने से इंटीग्रल कितना आएगा आपका, तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा 0, क्योंकि ये ऑड हो गया है। ये क्या है आपका, अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये है ऑड, तो ऑड होने पर इसका आंसर क्या होगा 0। dx का इंटीग्रेशन x होगा, लोअर लिमिट -π/2, अपर लिमिट π/2। जहां जहां x है वहां वहां π/2 रखिए, माइनस जहां जहां x है वहां वहां लोअर लिमिट रखिए। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, पाई होगा, और यही पाई मेरा आंसर बनेगा। तो देखिए इवन और ऑड यहाँ पर यूज हुआ है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे काफी जो है टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ से 1 को रिमूव नहीं करेंगे तो फिर इवन ऑड का डिसीजन नहीं हो पाएगा।
मैनुअली अगर इसे आप करेंगे इंटीग्रेट तो काफ़ी टाइम टेकिंग है। हो सकता है कि इस इंटीग्रेशन को करने में आपको 5 मिनट्स लग जाए, और ऐसे देखिए कितना क्यूब हो गया। इसीलिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड फर्स्ट वाले को भी देख रहे हैं कि अगर आप ऐसे इंटीग्रेट करेंगे विदाउट प्रॉपर्टी के तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, और जैसे ही हम जाने कि ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर 0 हो गया। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे इवन ऑड प्रॉपर्टी। इससे हम क्यूब जो है पहचान पाएंगे। ऑड होगा तो आंसर 0 होगा, इवन होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, लोअर लिमिट 0 होगा। और कब इसे यूज करना है, जनरली इस प्रॉपर्टी को हिट कब करना है, जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम रहेगा, और लोअर लिमिट नेगेटिव में रहेगा और अपर लिमिट पॉजिटिव में रहेगा। या यूं कहें कि जो यहाँ रहेगा उसका अपोजिट साइन यहाँ रहेगा। ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। ओके।